जय हिंद। यूपी यूएमएस सैफई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आइए जानते हैं सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार से कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश के अब तक की स्थिति के बारे में और सैफई विश्वविद्यालय में तैयार किए गए कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उत्तर प्रदेश ओवर पॉपुलस स्टेट है, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद भी हमारे प्रदेश में इसका असर नहीं हुआ। हम जानते हैं कि पूरे भारत में जो इन्फेक्शन रेट है उसमें उत्तर प्रदेश केवल 4.6% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब 4.6% पेशेंट्स ही उत्तर प्रदेश में है पूरे भारत के। उसके अपोजिट साइड में हमने बताया कि जब भारत में 3.2% डेथ रेट है तो उत्तर प्रदेश का 2.2% ही। अभी जाहिर सी बात है, ऐसे ही तो नहीं हो गया। इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी अपनी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो यहाँ के चांसलर हैं, मैं ये जानता हूँ मीटिंग में कि वो कोरोना के मरीजों का फ़ोन रखे हुए हैं, हर जगह का जिले वाइज रखे हुए हैं। वो मरीजों से बात करते हैं, वो मरीजों को कैसा खाना मिल रहा है, कौन उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है हेल्थ टीम। ये हेल्थ की रोबस्ट प्लानिंग जो है टाइम टू टाइम, और लगातार उसकी बैठकें, लगातार टाइम टू टाइम उसमें जो सुधार होते चले जा रहे हैं। कई बार कभी कभी हेल्थ वर्कर्स को हमारे डॉक्टर पूछते हैं, सर ये क्या कंफ्यूजन है, कल ये ऑर्डर था, आज ये ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये है कि काम लगातार चलता रहा। लॉकडाउन भी समय से हुआ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन रुका, उसकी वजह से इसका विकराल रूप नहीं आ पाया। हेल्थ प्लानिंग अच्छी हुई, जिसकी वजह से अब इसका तो जीवंत उदाहरण मैं ही हूँ। हमारी बिल्डिंग्स नहीं तैयार थी, उसके बाद भी 800 बेड क्रिएट करना कोई मजाक है क्या। हमारी फिटिंग्स नहीं थी, बिल्डिंग इनकम्प्लीट थी, यहाँ होटल्स भी नहीं थे। वो होटल की एक चॉइस थी, हमने होटल्स नहीं लिए, हमने अपनी बिल्डिंग्स कंप्लीट की युद्ध स्तर पर। तो ये जो प्लानिंग थी, गवर्नमेंट की जो एम्फेसिस थी, जो गवर्नमेंट का डे टू डे मॉनिटरिंग थी, और हेल्थ वर्कर्स का जो डेडिकेशन था, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना काफ़ी कंटेन हो गया। ऐसा मैं साइंटिफिक डेटा बेसिस पर कह सकता हूँ कि कोरोना की इस महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कोरोना के लिए तो एटलीस्ट किया है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। हम साइंटिफिक आधार पर जो जानते हैं कि हमारा मृत्यु दर 2.2% से आगे नहीं बढ़ा। हमारा ट्रांसमिशन भी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, अभी जब से ये लेबरर्स आए हैं तब से थोड़ा ग्राफ बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके पहले बहुत रिटेन हो गया था। तो हमारे जो, चूंकि इस विश्वविद्यालय के चांसलर तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही हैं, तो उनको यहाँ की गतिविधियाँ, कोविड हॉस्पिटल के रिजल्ट्स, ये रोज़ का रोज़ डेटा जाता है। सारे प्रशासन को ये चीज़ पता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, ये जो शोध की बात है, ये अभी हमने इस पर चर्चा कल ही से शुरू किया है। ये शोध पूरा का पूरा विश्वविद्यालय के परव्यू में था, इसकी कमेटी अंदर ही होती है। ये जैसे ही थोड़ा सक्सेसफुल होगा, उनके और प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा, और जो भी नेसेसरी कार्रवाई होगी वो स्टेट के लेवल पर या कंट्री के लेवल पर की जाएगी। हमने हर स्तर पर इंतजाम किए। कोविड हॉस्पिटल जो 200 बेड का है वो आप जानते हैं, उसके अलावा 600 बेड हमने क्वारंटीन के क्रिएट किए लॉकडाउन के पीरियड में। आज के दिन हमारे पास कोविड हॉस्पिटल है। कोविड के लिए अलग, हेल्थ वर्कर के लिए अलग गेट है, पेशेंट के लिए अलग गेट है। कोविड के लिए लैब अलग है, कोविड के लिए रेडियोलॉजी अलग है, कोविड के लिए डायलिसिस अलग है, कोविड के लिए मर्चुरी तक अलग है। कोविड का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ड्री सहित, कोविड के लिए हमारा आइसोलेटेड है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमको तो पता नहीं होता है कौन सा कोविड का पेशेंट आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, क्योंकि बगल में हमारा रूटीन हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें 300 से 400, 396 मरीज करीब कल ही भर्ती थे। तो और इमरजेंसी में किसी दिन 200, 250 से लेके 400 मरीज तक आ जाते हैं। तो आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि उनको कैसे इन्फेक्शन रोकेंगे। उसके लिए हमने एक अलग बिल्डिंग में, थोड़ा अलग फ्लोर पे एक ट्रायज का एरिया बनाया है, जिसमें 50 बेड की कैपेसिटी है। उसमें हमने डिवाइड कर दिया है कि हार्ट स्पॉट से जो लोग आए, जो एक्सपोजर से आए, उनको अलग क्यूबिकल में रखा जाए। जिनको इमरजेंसी है उसका अलग प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है। ऑपरेशन होना है वो भी नहीं रुकेगा, ऑपरेशन के पहले ही टेस्ट भेज दिया जाएगा। टीम अलर्ट पे रहेगी,
उसमें छोटा सा हाई डिपेंडेंसी आईसीयू टाइप का भी प्रोविजन है। तो इस तरह हमने हर ये कोशिश की है हॉस्पिटल में कि इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स न मिलें, और इमरजेंसी सेवाएं हमारी लगातार जारी हैं, उसमें कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर रहे हैं। ओपीडी नहीं चल रही थी, वो हमने मेडिकल ओपीडी टेली मेडिसिन मोबाइल फ़ोन के जरिए 11 विभाग की शुरू कर दी है। इमरजेंसीज ऑपरेशन, इमरजेंसी सर्विसेज, आपको पता है कि पिछले हफ्तों में 3 जगह से मास कैजुअलिटीज़ आ गई थी, और उसमें 1-2 मरीज जो बहुत सीरियस थे, क्रिटिकल थे, उनको छोड़ के बाकी रिजल्ट्स सब अच्छे रहे। तो इस तरह हमने इंतज़ाम किया है। कोविड के लिए हॉस्पिटल ही अकेले नहीं है, लैब अकेले नहीं है, कोविड के लिए ट्राइजिंग अलग है, जो मरीज आते हैं उनकी स्क्रीनिंग का पूरा सिस्टम है। हमारी लैब लगातार काम कर रही है कोविड की, अब राउंड द क्लॉक ज़रूरत होती तो काम करती है। अब तो 13,000 सैंपल हम टेस्ट कर चुके हैं, दूसरे 10 जिलों के पहले करते थे, अभी 5-6 जिलों के कर रहे हैं। तो इस तरह कोविड का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। इनका तो इंडिया गवर्नमेंट और प्रदेश सरकार पॉलिसीज़ बनाएंगी। मैं एज ए मेडिकल साइंटिस्ट ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक तो नहीं रह सकता है। लॉकडाउन जब खुलेगा भी तो उसकी बहुत सारी चीज़ें अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि हॉट स्पॉट पे नज़र रखनी होगी, जो एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है उन पे नज़र रखनी होगी, इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग पे नज़र मॉनिटरिंग करनी होगी, मास्क सैनिटाइज़र पे एम्फेसिस देना होगा, हैंड वॉशिंग पे एम्फेसिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो फीवर जिनको होता है, कफ होता है, उनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। इस तरह की अगर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में, समूहों में इकट्ठा होने में, शादियों में, फंक्शंस में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इन पे अभी रेस्ट्रिक्शन रखना ही पड़ेगा। चूँकि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इसलिए हमको सिस्टमेटिक तरीके से इंडस्ट्रीज़ भी खोलनी ही पड़ेंगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रिकॉशंस पूरी तरह रखे गए और मॉनिटरिंग पूरी तरह रही तो मुझे इसमें अब कोई संदेह नहीं लगता है कि जो दुनिया ने कोरोना का रूप देखा है वो भारत नहीं देखेगा। इतना तो मैं रीजनेबल सर्टेनिटी से कह सकता हूँ। इसी बीच में 1-2 महीने में भारी चांस है या तो हमारी दवाई इफेक्टिव आ जा रही पूरी तरह से, या कोई वैक्सीन भी आने के चांस हैं। तो उसके बाद ये कोरोना भी एक कॉमन जुकाम की तरह आपको दिखाई पड़ेगा। इतना ज़्यादा डरावना रूप जो भी बना हुआ है हमारे सामने, जिसकी वजह से बहुत कुछ पैरालाइज पड़ा है, मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा।